क्या आप जानते हैं कि घर हो या ऑफिस या कहीं भी काम करें, अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसके लिए बहुत पछतावा करना पड़ता है और आपका ज़िंदगी जो है बदल सकती भी है। तो ऐसे हुआ है कि जैसे बर्न मतलब कुछ फायर हुआ, फायर से एक अस्पताल में 8 लोग की जान चली गई। मैं दीपक, मैं आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बर्न इंजरी क्या है और बर्न इंजरी का प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में। यानी अगर आप बर्न इंजरी हुए तो उसको यानी जलने के खतरे क्या है और इंजरी प्रिवेंशन यानी चोटों से बचाव के लिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जानकारी आपके परिवार और आपकी जो सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका नोट कीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बर्न के कितने प्रकार हैं, मतलब आग जो जलने का कितने टाइप का जो होते हैं। तो पहला है कि 3 टाइप का है। तो पहला है कि थर्मल बर्न। इसमें क्या है कि फायर और गर्म सतह और गर्म जो तरल होता है उसके वो रूप है। तो जैसे फायर हो गया, मीन्स आपको कैसे फायर होगा, जैसे ऑयल फायर भी हो सकता है आपका, जैसे कोई लकड़ी या जैसे प्लास्टिक वगैरह भी आग लग सकता है। तो वो भी एक अगर जल जाएगा तो आपको, जैसे मान लीजिए बहुत लड़के लोग क्या करते हैं कि कभी पॉलीथीन जलाते हैं और चप्पल जलाते हैं, उस चप्पल छटक के आके हाथ में लग जाता है, तो उसमें क्या है कि वो पूरा फोड़ा हो जाता है, जल जाता है। गरम सतह में से आपको मान लीजिए कोई मेटेलिक चीज़ है और वो तो गरम है, मतलब तावा हो गया, जैसे हम लोग नॉर्मल किचन में देख लीजिए, आप कोई भी बर्तन आपको लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, गरम होता है तो आप लगा देते तो हाथ और जल जाता है। मतलब पूरा छाला पड़ जाता है और वो उसमें भी आपका पानी आ जाता है। तो ये क्या है। और गरम तरल इसमें से आपका कोई भी जैसे लाभा हो गया, लोहा गर्म है पिघल के टपक रहा है, या जैसे वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग का जो तरल होता है वो भी तरल होकर गिरता है। तो वो सब उस पॉइंट में आ रहा है, जिसे आपको पहचानना है कि कौन सा बर्न है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि केमिकल बर्न। केमिकल बर्न क्या होता है कि आप देखे होंगे बहुत सारे केमिकल का संपर्क में आने से भी हाथ जल जाता है। जैसे खेती में जो काम करता है, बहुत सारा केमिकल्स यूज होता है आपका, पेस्टिसाइड्स में हो गया, या आपको कोई पेंट में काम कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो तो उसमें भी केमिकल्स यूज होता है। और इसमें क्या है कि केमिकल्स ऐसे जैसे मान लीजिए एसिड टाइप का रहता है तो हाथ जलने का डर रहता है। और आपका देखिए एसिड, जो लीड एसिड रहता है बैटरी का, वो भी केमिकल्स है, वो भी लिक्विड गिरेगा तो आपका पूरा होल हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, गल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखें। दूसरा है इलेक्ट्रिकल वन, जो बिजली। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल जो होता है वो आपको सर्वनाश कर देगा। अगर आपका कांटेक्ट में आ गए, मान लीजिए जैसे बहुत भाई लोग इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो उन लोग क्या है कि कभी कभी बस बार में मेंटेनेंस वगैरह करते हैं तो उस समय फायर होता है, बहुत बहुत रिस्की रहता है, पूरा पूरा 90% जल जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाता है, जान भी चल जाता है और कुछ लोग कोमा भी चल जाते हैं। तो ये बर्न इंजरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो के साथ बने रहिए। हम जो जो पॉइंट कर रहे हैं उनको आप लिख लीजिए और उसका निवारण भी हम बताएंगे, तो कैसे क्या करना है, क्या सावधानी लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन का उपाय आपको मालूम होना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आग या गर्म चीज़ें में पास में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत बच्चे लोग क्या होता है कि वहाँ चले जाते हैं, मम्मी ये क्या है, ये सब बच्चे लोग भी बहुत नादान होते हैं, तो उन लोग क्या है छू लेते हैं, इससे उनको बर्न इंजरी हो जाता है। तो ध्यान रखिए। और क्या पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग किया और जो सिगरेट का जो बट्स होता है वो फेंक दिया, और
और क्या होता है, जैसे मान लीजिए हीटर, आप हीटर जला दिए, जलने के बाद बुझा दिए, काम हो गया, फिर आप रख दिए, वहाँ देखे नहीं कि वहाँ पे आसपास में कोई भी ऐसा जो आग पकड़ सके वैसा चीज़ होगा तो उसका सराउंडिंग में, तो वो आग पकड़ सकता है। वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इस्त्री करते हैं, मतलब आयरन करते हैं, तो आयरन करने के दौरान क्या होता है कि हम लोग आयरन कर ले और आयरन में हीट रहता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, लेके कहीं रख देते हैं। तो उसमें क्या है कि कोई कांटेक्ट में आ गया, कोई मतलब ऐसे जैसे कॉटन कपड़ा हो गया या कुछ ऐसे पकड़ने वाला कपड़ा हो गया या पॉलीथीन हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ भी आग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, घर में गैस सिलेंडर रहता है तो आपको गैस सिलेंडर में भी खतरा हो सकता है। कोई पावर प्लग लगा रहे हैं, मतलब प्लग लगा रहे हैं, अगर वो नेकेड होगा या वहाँ पे भी स्पार्क होगा, तभी भी आपका बर्न इंजरी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि कोई भी घर में जैसे हम लोग काम करते हैं, गैस सिलेंडर हो गया, प्लग हो गया या केमिकल हो गया, तो उसका सही तरीके से उसका आपको उपयोग करना है, नहीं तो आपको बर्न इंजरी हो सकता है। दूसरा बात है, नेक्स्ट पॉइंट, कि हम लोग जो हमेशा हाथ में ग्लव्स लगा के काम करना। ग्लव्स क्यों लगाएंगे, जैसे हम लोग ग्लव्स क्यों लगाते हैं, ग्लव्स जो है अपना हाथ की सुरक्षा के लिए, और जैसे मान लीजिए कोई सेफ्टी उपकरण दिया जाता है तो उसको पहनने, खास करके जब आप काम करते हैं तो उस दौरान क्या है कि आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, जिसके चलते आप लोग गलती कर सकते हैं। इसीलिए हैंड ग्लोव्स को हमेशा पहनना है, जब तक आपका काम ख़त्म ना हो तब तक। मान लीजिए अगर आप खोल देते हो तो उसके क्या कारण हो सकता है कि आपको अचानक से कुछ गर्म सतह कांटेक्ट में आ गया तो भी जलने का डर रहता है। इसलिए पीपी पहनिए। मेरा कहना है कि आप खुद को सुरक्षा देंगे तो आपका बॉडी को सुरक्षा मिलेगा, आप अगर नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो ध्यान आपको देना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अगर जल जाए तो तुरंत जले हिस्से पर ठंडा पानी, जैसे मान लीजिए कोई टैप खोल रहा है, पानी ऐसे खोल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि टैप में आपको दिखा देना है, हाथ को हो, उंगली हो, जो भी हो, ठीक है। और आपके पास अगर मान लीजिए बर्फ़ होगा, बर्फ़ भी घाव को लगा सकते हैं, और उसको फोड़ना नहीं है। अगर पानी जम गया तो उसको फोड़ना नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है। डॉक्टर से जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे वही चीज़ लगाना है। अगर आपको मालूम है तो कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ, वो टिप्स को फॉलो कीजिए। वो है फास्ट एड। फास्ट एड क्या है कि आपको पता है कि फास्ट एड मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उस दौरान आपका फास्ट एड बहुत होना ज़रूरी है। फास्ट एड में क्या क्या रखना है आपको, जैसे मान लीजिए बोर्नल वगैरह रहता है, वो एक आपको हेल्प करेगा, कोई भी स्किन बर्निंग हुआ। सोफ्रामाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वरेक्स एक ऑइंटमेंट रहता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोप्लस वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको जलन में ठंडा राहत दे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जलने पर लोशन ही लगाना है, कोई ऑयल नहीं लगाना है, ठीक है ना, और घाव को नहीं फोड़ना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, गंभीर मामले में आपको डॉक्टर से ही सलाह लेना है। आपने जैसे मान लीजिए आपका बदन में बहुत सारा आग लग गया है, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप वही गलती ना करें जो गलती बहुत लोग करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं है कि हम लोग क्या करना है। तो अवेयरनेस का एक ये वीडियो है, ये वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसी को आपको फॉलो करना है। गलत करेंगे तो बर्न इंजरी बढ़ता है, ठीक है, तो इस्तेमाल में भी आपको मालूम आना चाहिए, ठीक है ना। जले के हिस्से को हमेशा ठंडा रखना है और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करना है, किसी का सहारा लेना है, अकेले कुछ ना कीजिएगा, ठीक है। कहानी सुनाता हूँ जो एक लड़की के साथ हुआ। अपनी माँ को देखने गया था हॉस्पिटल, तो आईसीयू में थे।
तो उस दौरान क्या हुआ कि अचानक से धुआं देने लगा। ऐसे में बहुत सारा इक्विपमेंट रहता है और वो धीरे धीरे कई शॉर्ट सर्किट से जलने लगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भागा दौड़ी हो गया, स्टाफ लोग भागे और लड़की अपने बचाव के लिए भी खुद भागा, लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं पाया। माँ को आईसीयू में ही खो दिया, क्योंकि वहाँ इतना भागा दौड़ी हो गया कि वहाँ को स्टाफ भी अनकंट्रोल थे, वो वहाँ से भागने लगे। तो ये खबर नहीं है, ये क्या है कि आपको एक चेतावनी है। अगर सुरक्षा से लापरवाही की कीमत अपनी जान को दे के ही चुकानी पड़ती है, ठीक है ना। तो यही है कि हम लोग अगर आप आवर रहेंगे कि ऐसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट लगा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कुछ गैजेट्स टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, तो उसको प्रॉपर फायर प्रिवेंशन का कनेक्शन हमेशा होना चाहिए। स्मोक डिटेक्ट जो आपका रहता है, कोई भी स्मोक हुआ तो फायर बॉल का भी बहुत फैसिलिटी है, हॉस्पिटल में बहुत ही डेवलप हो रहा है। तो ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए। और अगर आपने ये वीडियो देखा तो इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और अपने घर या कार्यस्थल को सुरक्षा नियमों का पालन कर सके। बच्चों को आग और वो गर्म चीज़ों से दूर रखें, खुद सेफ रहिए, सबको सुरक्षित रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सेफ ही एक साधन है, आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा। ध्यान रहे, एक छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बड़ी दुर्घटना से बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा बात में कुछ कमियां हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं और बेल आइकन को दबाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आपका जीवन अनमोल है और ये मेरा फर्ज है कि आपको आगाह करें और अवेयरनेस करें। थैंक यू।